चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उन सब में ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, आमतौर पे मगर मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो बेहद आसान आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाती है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम सीख रहे हैं तो सारे कंसेप्ट कवर भी करने हैं। तो एक बार यदि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आसान क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से मेरे साथ साथ चलेंगे, कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं करना है। बहुत कुछ यहाँ पे हम नई चीज़ें देखेंगे क्योंकि इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। चलो, सबसे पहले क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम शुरुआत करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से, जैसे कि हमेशा हमको करना है। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट। बहुत अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे, स्पेशली देखो, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर। तो ये आप डिवेंचर देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास पिछले साल 3,75,000 के डिवेंचर्स थे, ये बढ़ के हो गए 6,50,000 के, मतलब और इशू किए गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, और पैसा पब्लिक से हमने लिया है। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, कैश इनफ्लो हुआ। राइट, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं एक एफ लिख देता हूं फॉर फाइनेंसिंग। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक काम करते हैं, पेन का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, ये मैंने फाइनेंसिंग लिख दिया। ठीक है, एफ। यहाँ पे कितना कैश इनफ्लो हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। 6,50,000 माइनस 3,75,000, तो ये हमारे पास 2,75,000 आया। कितना आया, 275 आया है, क्योंकि डिवेंचर्स इशू किए हैं। राइट, मैं इत्मीनान से आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के इस तरीके से लिखना है, मगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नहीं तो भूल जाएंगे कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे। तो ये हमने डिवेंचर इशू किए हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है। राइट, ये क्यों बता रहा है कि ये 1 अक्टूबर को इशू किए हैं? क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स है क्या, डिबेंचर्स पब्लिक से लिया हुआ लोन है। तो इस पे हमको क्या देना पड़ता है, पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। जितना लोन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल मतलब आप देख सकते हैं 31 मार्च 2019 को हमारे ऊपर कितना लोन था, 375। मतलब 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास इतना लोन था। इतना लोन कब तक था, जब तक कि हमने और बोरो नहीं किया। हमने और बोरो पब्लिक से कब किया, 1 अक्टूबर को। मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर और 1 अक्टूबर 2019 तक। समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ, यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास जो लोन था हमारे ऊपर वो था 3,75,000। ये कब तक इतना ही था, ये हमारे पास था 1 अक्टूबर 2019 तक। क्योंकि उसके बाद क्या हो गया है, हमने ये 375 की बजाय कितना हो गया, 650 हो गया। तो यहां तक हमारे 3,75,000 के डिवेंचर्स थे, और उसके बाद ये डिवेंचर बढ़ के हो गए 6,50,000। कब तक के, ये है 31 मार्च 2020। आधी बात समझ में? 375 यहां तक थे, यहां पे हमने क्या कर दिया, और डिवेंचर इशू कर दिए। अब अगले 6 महीने हमारे ऊपर जो लोन था वो 650 था। मतलब ये पहले 6 महीने हमारे ऊपर 375 का लोन था, अगले 6 महीने हमारे ऊपर 6,50,000 का लोन था। हाँ या ना? कितना परसेंट, 8% उस पर हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है।
तो मैं क्या करूंगा, ये 375 का 8% फाइन करता हूँ, 375 इंटू 8%, तो ये आ जाता है 30,000। ठीक है, मगर 8% तो पूरे साल का है ना, हमको 6 महीने का चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंटू 8/100 इंटू 6/12, तो कितना हो गया, 15,000। ये 15,000 रुपये इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसी प्रकार से इंटू 8/100 इंटू 6/12, तो 6,50,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो ये हो जाता है 26,000। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या किया मैंने, ये 375 पे 6 महीने का इंटरेस्ट फाइन किया, और ये 650 पे मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट फाइन किया। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट हो गया 15 एंड 26, मतलब कुल मिला के हो गया 41,000 का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं बोरोइंग पे, ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल सही। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये पैसे आ नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं, 26 एंड 15 कितना होता है, 41,000। तो ये 41,000 मैंने, ये एक और एफ, 2 एफ हो गए, इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ अभी। तो ये हमारे डिबेंचर्स के अंदर 2 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, एक कैश इनफ्लो, एक कैश आउटफ्लो। एक इश्यू ऑफ डिबेंचर, दूसरा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, क्या ये इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कहीं और भी आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पढ़ा है हमने कहीं और? बिल्कुल पढ़ा है बेटा, याद करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर थोड़ा दिमाग लगाइए कि कहीं आया है। ओवन में कहीं आया था, ओवन में क्या क्या देखा था, रिजर्व, डिविडेंड, है ना, टैक्स देखा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखा था, नहीं उधर तो नहीं है। फिर आ जाते हैं हम किस पे, O2 में। O2 में डेल और ड्रिप था, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि हमारे प्रॉफिट को इम्पेक्ट करते हैं, याद आ रहा है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो उसमें डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, याद आ रहा है। तो 41,000 इंटरेस्ट पेड है, ये भी आपके प्रॉफिट को इम्पेक्ट करता है, तो उसको हम O2 में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो O2 में आप 41,000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। तो एक ही आइटम आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें कि एक से ज्यादा एक्टिविटीज में उसका इन्वॉल्वमेंट है, और तो और एक ही आइटम में एक से ज्यादा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक से ज्यादा फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पॉसिबल है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं भी आपने स्किप किया आपका आंसर गलत। तो ये तभी आएगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। है आसान, शुरू शुरू में थोड़ा लगता है कि अरे एक में 3 चीजें हैं, वो प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाता है। जब तक बनता नहीं तब तक बहुत कठिन है, जब बनने लगता है तो एकदम आसान। ठीक है, चलो। एंड बैंक लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डेट, तो ये बैंक लोन आप देख सकते हैं, उसमें भी यही कहानी है, सेम डे को हमने बैंक लोन जो है रीपे किया है। 1/25 था हमारे पास साल के शुरुआत में, फिर वो घट के कितना हो गया, एक, तो 1/25 6 महीने रहा है, और 1 लाख भी 6 महीने रहा है। सेम कहानी है, 1/25 था कब से लेकर, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से घट के कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो वहां पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12, तो कितना हो जाएगा, 8,000 का आधा 4,000, और यहाँ पे हो जाएगा 1,25,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, कितना हो जाएगा, 5,000। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सी एक्टिविटी, ये आपकी ध्यान देना, सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास
4 and 5 कितना 9000 आपके पास से जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी हमने चर्चा की कि ऑपरेटिंग के O2 में भी आएगा, O2 में भी इसने आपके प्रॉफिट को इम्पेक्ट किया है, इसे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपके प्रॉफिट को कम किया, आप इसको वापस जोड़ते हैं, ठीक है। अगर भूल गए हैं O2 तो एक बार फिर से देख लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना, सब हम पढ़ चुके हैं। चलो, तो ये पहला वाला डन, इसमें से जो जो होना था यहाँ पे लिख दिया। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट 8% वॉज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओके, इक्विटी शेयर्स पे 8% डिविडेंड देना है, ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस मतलब ये 11,25,000। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये भी आपके जो शेयर कैपिटल है बढ़ गया है 1125 से 1375। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ F लिखता हूँ, यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल बढ़ा है कितना, 1375 माइनस 1125 कितना हो जाता है, 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 ये आया है, एक ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, और दूसरा इस पे हम क्या दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं 8%, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो वो भी आपका 1125 इंटू 8% कितना होता है 90,000। तो ये 90,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। और ये आपका ध्यान कीजिए, और कहाँ आता है, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड आपका ऑपरेटिंग के O1 में भी आता है, याद आ रहा है, रिजर्व डिविडेंड टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम RDTE, ठीक है। तो ये आपका O1 में कितना 90, सॉरी एक सेकेंड, वो आपको प्लस करना है, प्लस 90,000, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आइए, इनकम टैक्स 11250 हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, और यहाँ पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ये क्या बात हुई, प्रोवाइडेड। बेटा एक काम करो, ये मैं हालांकि पहले बता चुका हूँ, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा आप समझ लो। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी रहती है, बना लीजिएगा आप, ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका होता है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये होता है प्रोविजन मेड फॉर करेंट ईयर। ये आपका पहले से चला आ रहा है, पिछले साल का जो प्रोविजन था ये वो है, ठीक है ना। ये इस साल आपने अनुमान लगाया कि हमारा कितना टैक्स बनेगा, ये वो आता है। और इधर आता है टू कैश, मतलब टैक्स पेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से एक बात चलो बता देता हूँ, ये क्या है, ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, ये है टैक्स पेड, और ये है प्रोविजन मेड। आपको अक्सर क्वेश्चन में कई बार इनमें से कोई एक चीज़ नहीं दी रहेगी, या तो प्रोविजन मेड नहीं रहेगा या टैक्स पेड नहीं रहेगा, तो वो हमको फाइंड करना पड़ता है। आगे आप देखेंगे, ये ज़रूरी है, ये सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग अक्सर दिया रहेगा। हाँ, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग केवल दिया है और ये नहीं दिया है, ये दोनों नहीं दिए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हम क्या मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बता देता हूँ, देखो मान लो कि हमको केवल और केवल ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ये 50,000 दिया है और ये दिया है 40,000, केवल इतना दिया है। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो 50,000 था, ये 50,000 हमने पे कर दिया होगा, अगर कुछ नहीं दिया है तो। और ये 40,000 कहाँ से आया, ये इस साल का प्रोविजन बना। फिर कह रहा हूँ समझ लो, 50,000 और 40,000 दिया है ना, तो हम क्या मानते हैं कि ये जो 50,000 पिछले साल का था ना, वो इस साल पे कर दिया होगा, और ये 40,000 जो इस साल का दिख रहा है वो इस साल का प्रोविजन हमें बनाया होगा।
ऐसा माना जाता है। तो अगर देखो मान लो कि ये प्रीवियस ईयर का 10,000 दिया है, करंट ईयर का 12,000 दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का कुछ भी इसके अलावा नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है ना, इतना ही बस दिया हुआ है। तो हम मानते हैं कि ये 10,000 जो पिछले साल का था ना, वो हमने पे कर दिया होगा इस साल, तो वो किधर आ जाता है, OE में आ जाता है। और ये करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो हमने इस साल बनाया है, ये करंट ईयर का जो देख रहे हैं बैलेंस, ये हमने इस साल का प्रोविजन बनाया है, तो ये किधर आ जाता है, O1 में आ जाता है। मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, उसमें आपको अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, पिछले साल का पे कर दिया इस साल और करंट ईयर का हमने प्रोविजन बनाया होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे प्रैक्टिस में ये चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी आपको। तो अभी क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो एक बार देख लो आप लोग। देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, हमको ये प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 50 एंड 1 लाख, तो ये 50,000, ठीक है, और ये क्लोजिंग दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है, 50 एंड 1 लाख, और ये लिखा है इनकम टैक्स 112,500 हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब ये प्रोविजन इस साल का बनाया गया है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 112,500, ये लिखना है बेटा, ये आपको है ना, ये ओपनिंग क्लोजिंग ये लिखना है, मतलब आपको अपने पास रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट्स अच्छे से इसके बना लेना कि रिवीजन के दौरान आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करना है, ये खाली आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है, तो 50,000 प्लस 112,500 माइनस 1 लाख, ये हो जाता है 62,500, ये हो गया आपका, ठीक है, टू कैश। तो अब समझ लो कि ये टू कैश जो टैक्स पेड है वो किधर आता है, ऑपरेटिंग के एंड में आता है, और ये आपका O1 में आता है, ये भी हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रेफरेंस शेयर व रिडीम एट पार एट द एंड ऑफ ईयर, तो प्रेफरेंस शेयर जो देख रहे हो आप, ये पहले 7,50,000 के थे, अब ये 5 लाख के हो गए हैं। कब किया है, एट द एंड ऑफ ईयर किया है, ये नहीं भी बताया होता तो हम ये ही अज्यूम करते हैं। चलो, तो अभी मैं यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखता हूँ, और ये हमने पब्लिक को पे किया है, तो -2,50,000, ठीक है, और इस पे 5% डिविडेंड भी बनता है। 5% किस पे बनेगा, इस पे कि इस पे, ऑब्वियस सी बात है, पूरा साल यही डिवेंचर सॉरी शेयर्स रहे हैं, आखिरी में जाके हमने रिडीम किया है, तो 7,50,000 का ही 5% फाइन करेंगे, इंटू 5% हो जाता है 37,500, वो भी हमने दिया, तो ये 37,500, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और ये आपका O1 में भी आ जाएगा प्लस 37,500, ठीक है ना, क्योंकि डिविडेंड है। क्लियर है, तो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। जनरल रिजर्व किधर आता है, O1 में आता है, कितना था 375 माइनस 3 लाख कितना होता है 75,000, ठीक है ना, रिजर्व ऐड करते हैं, याद होगा आपको। उसके बाद ये आपका बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी किधर आता है, O1 में, शुरुआत इसी से होती है। 375 माइनस माइनस 350, तो ये हो जाएगा 7,25,000, समझ में आई ना बात। करंट माइनस प्रीवियस करते हैं, तो 375 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बनेगा ये 7,25,000, ये भी आपको O1 शुरुआती इससे होती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, आपको मालूम है कि जब हम शेयर इश्यू करते हैं और प्रीमियम पे करते हैं, तो हमको जो रिजर्व मिलता है वो इधर आता है, तो पिछले साल कोई नहीं था, इस साल और शेयर इश्यू किए हैं, उस पर हमको प्रीमियम मिला है, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये आपके पास 25,000 आ रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी हम ख़त्म कर चुके हैं। ये ट्रेड पेबल्स है, O3 में आता है, एक बार देख लेते हैं। ये याद है आपको, ट्रेड पेबल्स O3 में आता है, उसके लिए ये होता है आपका डेल और IADL, है ना, ये प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं,
तो डिक्रीज इन एसेट, यहाँ पे आप देखिए कि एसेट आपके एसेट नहीं है, ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल मतलब लायबिलिटी है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी प्लस करते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन लायबिलिटी प्लस करते हैं, आई बात समझ में। उसके बाद ये आपके करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये भी O3 में माइनस करेंगे 1,50,000, ठीक है, हो गया सब, पूरी मार्किंग हो गई, मार्किंग हो गई मतलब क्वेश्चन डन है ऑलमोस्ट। अब आपको केवल यहाँ पे फॉर्मेट में ये सारी चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम, ये आपका फॉर्मेट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे सरप्लस, सरप्लस हमारा था 375 माइनस, है ना, -350, तो ये हो गया आपका 7,25,000, ठीक है, 7,25,000। उसके बाद ये आपका ओवन था, है ना, ये ओवन हो गया। उसके बाद ओवन में और क्या दिख रहा है आपको, ओवन में बहुत कुछ है, ये आपका सबसे पहले जनरल रिजर्व है ना, ऐड जनरल रिजर्व, कितना है जनरल रिजर्व, 75,000, तो 75,000, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए ओवन, ओवन ओवन में आप ये डिविडेंड है, ठीक है, ऐड डिविडेंड, तो डिविडेंड दो दो हैं, दोनों लिख देते हैं, 90,000 प्लस 37,500, 37,500, तो ये हो जाएगा 127,500, ठीक है, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओवन, ओवन ओवन में एक चीज़ और है, याद कीजिए, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का, ये प्रोविजन मेड 1,12,500, ठीक है, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 1,12,500, ठीक है। ओवन में और कुछ दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, फिर उसके बाद इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया, बस इसके बाद कुछ भी ओवन में नहीं है। तो चलिए ओवन का हम टोटल कर लेते हैं, 725 प्लस 75,000, 127,500 प्लस 112500, तो ये आ रहा है 10,40,000, ठीक है। चल 10,40,000। अब आ जाते हैं हम O2 पे। O2 में क्या क्या दिख रहा है, O2 में सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे, दूसरा है इंटरेस्ट आपका बैंक लोन पे। और कहीं O2 दिख रहा है क्या, आप देख लीजिए, O2 और कहीं नहीं है, केवल इतना ही दिख रहा है O2, ठीक है। तो ऐड इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ठीक है, 41,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 9,000, ठीक है, कितना हो गया, 50,000, और कुछ है नहीं, ये हो गया 10,90,000। अब उसके बाद O3, O3 में एक आपका ट्रेड पेबल्स, ठीक है, ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स लेस इंक्रीज इन, क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। हाँ, कितना अमाउंट है, 250 एंड 150, तो 250,
ठीक है, और ये 150 क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 1 लाख, ये हो गया। ठीक है, तो 11,90,000। ठीक है, आखिरी में भूलिएगा मत, कई लोग भूल जाते हैं इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कितना था, 62,500। तो 62,500 इनकम टैक्स पेड। फाइनली बचा कितना, 119,000,000 माइनस 62,500, तो ये आ जाता है 11,27,500। ठीक है, ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डन। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 11,27,500 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम फाइनेंसिंग पे। तो फाइनेंसिंग में क्या क्या है, तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये है कैश फ्लो। तो यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 2,50,000। ठीक है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देख लेते हैं, जो जो प्लस हो रहा है। पहले कैश फ्लो फ्रॉम हो रहा है ना, तो मेरे को जो दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये पैसे आ रहे हैं, ये फाइनेंसिंग पैसे आ रहे हैं, ये इशू ऑफ डिबेंचर्स में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ, ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, उसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, कितना अमाउंट है, 25,000 था। और इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 2,75,000, 275। तो कितना हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं। 5,50,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 90,000। ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स मेरे ख्याल से 37,500 है। 37,500 ये हो गया। उसके बाद हाँ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है 2,50,000। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना, 2,50,000। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फाइनेंसिंग में आइए आप, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना, 9,000। ठीक है,
तो ये भी आपका फाइनेंसिंग सॉरी, ये फाइनेंसिंग ये हो गया। और कुछ बचा क्या? एक आउटफ्लो अगर देखें तो 1 2 3 4 5 5 5 आउटफ्लोस हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, करते हैं तो पता चल जाएगा यहाँ पे। तो 90 37,500 2,50,000 41,000 9,000, तो ये आ रहा है 427,500। ठीक है, ये आउटफ्लो है। एक सेकेंड, आंसर एक बार देखें। आंसर टैली नहीं हो रहा है, कुछ तो भी हमने छोड़ा है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 8% बैंक लोन, ये आपका 1,25,000 था, ये 1,00,000 हो गया है। इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। 25,000 से आपका जो बैंक लोन है वो कम हो रहा है, तो ये एक ट्रांजैक्शन और रह गया था। ठीक है, तो ये अंत में, एक सेकेंड, हाँ, बैंक लोन रीपेमेंट कितना? 25,000। ठीक है, अब ये इसका टोटल देखते हैं हम कितना होता है। 90 37,500 250 41 9,000 प्लस 25,000, ये हो जाता है 452,500। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी, ये b ले लो आप। ठीक है, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 55,000 माइनस 452,500। देखो मार्किंग में गलती होने से एक जगह आप देख सकते हैं कि 97,500 इज द आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? क्लियर है? हालांकि कैश फ्लो के अंदर एक बहुत अच्छी चीज रहती है, अभी हमने पूरा कैश फ्लो करना चालू नहीं किया है। कैश फ्लो के क्वेश्चन में ही कैश फ्लो का आंसर दिया रहता है। बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। वो कैसे? वो जब हम पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस कीजिए ये क्वेश्चन को, एक बार नहीं कम से कम 2 बार खुद से जरूर ट्राई कीजिए। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।